नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर अब सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 हायर पेंशन में देरी, कोर्ट के अलावा और कहां पर जाएं पेंशन धारक, इसको लेकर बड़ी खबर है। आखिरकार न्याय मिलने में इतना विलंब क्यों है? सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान ले रहे हैं ईपीएस 95 के पेंशन धारक। तो आखिरकार हायर पेंशन को लेकर इतना विलंब क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट से क्या संज्ञान ले रही है और कोर्ट के अलावा पेंशन धारक कहां जाएं, इसको लेकर क्या आखिरकार ताजा रिपोर्ट सामने आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया है, जिसमें 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों का बुरा हाल हो रहा है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर कर्मचारियों के बुरे हाल का किस प्रकार जिम्मेदार बन रहा है, इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर पेंशन फंड रेगुलेटरी और विकास प्राधिकरण से अब सभी पेंशन धारकों के लिए ताजा और इंपोर्टेंट खबर निकल कर आई है। तो दोस्तों पीएफआरडीए से आप सभी के लिए क्या खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बिहार में कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ा, अब 53% महंगाई भत्ता आप सभी को मिलेगा। नीतीश कैबिनेट का आप सभी के लिए बड़ा फैसला नजर आ रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से बड़ा पत्र आप सभी के लिए आया है। फेडरेशन ने लिखा मुख्य सचिव को पत्र, 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने व एरियर्स की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ वाले पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो आखिरकार कितना महंगाई बढ़ा पड़ा है और कैसे दोस्तों इसको लेकर बड़ी खबर आई है, इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनधारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी जा चुकी है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर सभी खबरों को विस्तार से सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन में देरी, कोर्ट के अलावा और कहां पर जाएं पेंशन धारक, आखिरकार न्याय मिलने में इतना विलंब क्यों? सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान ले। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के कोर्ट जाने की सिर्फ एक ही मजबूरी है कि उन्हें ईपीएस 95 योजना के अनुरूप समुचित पेंशन पाने से रोका गया है। हजारों में से सिर्फ 2-4 ही अपना मुंह खोल पाते हैं, बाकी की राय तो यही रहती है कि इंतजार की सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन के मामले न जाने कितने लोगों के किन किन अदालतों में केस लखा रखे हैं। 2 दशकों से भी अधिक वक्त गुजर गया, पर ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों सार्वजनिक उपक्रमों सहित निजी संस्थानों के सेवानिवृत्ति के लिए अभी तक एक भी ऐसा आदेश जो सब पर समान रूप से लागू हो, ऐसा नहीं निकल सका है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तमाम तरह का यहाँ पर कहना है, माना है कि अलग अलग याचिकाओं पर गुण दोष के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं, पर मुद्दा तो यहां पर एक ही नियम और कानून प्रावधान का है जो कि ईपीएस 95 के अंतर्गत आते हैं, वो तो एक ही है, अलग अलग तो नहीं है। सभी पेंशनरों के कोर्ट की शरण में जाने की सिर्फ एक ही मजबूरी है कि उन्हें ईपीएस 95 पेंशन योजना के अनुरूप जो है समुचित पेंशन पाने से रोका जा रहा है। उच्च पेंशन को लेकर पता नहीं कौन कौन क्या कर रहा है, लेकिन एक बात ही दिखाई देती है कि आज की दिनांक तक भी अनेक प्रकरण देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों सहित देश की सबसे बड़ी अदालत में अनेकों पेंशन के प्रकरण लंबित पड़े हैं और उन पर अंतिम फैसला कब होगा यह भी सुनिश्चित कहा नहीं जा सकता और इसमें भी बहुत कुछ कठिन नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों देश तो वही चला रही है जिनका हमने चुना है, न्यायालय को हमने नहीं चुना तो कैसे बताएंगे? न्यायालय के प्रति हमारी निराशा सिर्फ इतनी है कि वो आम और खास के बीच अंतर कैसे कर लेती हैं। कोई खास न्यायालय में जाता है तो उसकी तुरंत सुन ली जाती है और कोई आम पक्षोधर होकर उसकी तारीख मिलती रहती है। ऐसा कैसे? सभी जानते हैं कि पेंशनर्स का मामला कई वर्षों से कोर्ट के चक्कर में फंसा है, न जाने इस बीच कितने पेंशनधारक गुजर चुके हैं। क्या न्यायालय खुद ही इसे गंभीर बात नहीं मान सकती? अभी एक प्रकरण में दोस्तों रिपोर्टेंडिंग ऑफ हर्टिंग का आवेदन पेंशनधारकों की ओर से लगाया गया था, जिससे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शीघ्र सुनवाई का कोई कारण नहीं बनता, भले ही कोई न्यायालय ना हो, बताए न बताए हम भी चुप तो नहीं रह सकते। कोर्ट तक अपनी बात रख ही नहीं पाते। किसकी गलती कहां हो रही है इसका पता नहीं है। क्या वकील, क्या पक्षकार या फिर क्या कोर्ट, कहां किसने चूक हो रही है? हमारे मामले को तुरंत न सुने जाने की हम फेसबुक पर ऐसी चर्चाएं करते रहते हैं, पर हजारों सिर्फ 2-4 ही मुंह खोल पाते हैं। बाकी की राय तो यही रहती है कि इंतजार के सिवाय उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है।
ठीक है, चलिए यही करते हैं। हम भी जब तक जिंदा है जो स्वर्ग को सिधार गए, जो लगभग स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ी हैं, उनके प्रति किसी की कोई संवेदनशीलता नहीं है। न सरकार की है, न ईपीएफओ की है, न सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की है, और हमारे खुद के अग्रणी लोगों की है जिन्होंने हमें न्याय के लिए कोर्ट का रास्ता दिखाया। क्या किस्मत पाई है ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने, हे राम कहते हुए तमाम तरह के पेंशन धारक अपना दुखड़ा जो है वो सुनाते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों का बुरा हाल का जिम्मेदार बताया जा रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए एक बार फिर से पेंशन धारकों की बदकिस्मती की खबर आ रही है। इनके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और एफसीआई को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के रायपुर अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने भी इसको लेकर कहा है कि अभी तक किसी ने भी एफसीआई प्रबंधक पर उंगली जिम्मेदार नहीं ठहराया है जो उन्होंने कर्मचारियों के साथ शुरू की थी जब कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के समय लागू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अब सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी बिना किसी गलती के इसकी सजा भुगतने को मजबूर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उच्च पेंशन के हक देने के अयोग्य पर एफसीआई की दलीलों को यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक कारणों के साथ अनिल कुमार नामदेव ने स्पष्ट कर दिया है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बिहार के जो कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। बिहार के कर्मचारी और पेंशनर्स का 3% यहाँ पर बढ़ चुका है महंगाई भत्ता, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 53% महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। यहाँ पर जो है नीतीश कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला सभी बिहार के पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए लिया है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी जा चुकी है। जब से सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है तभी से दोस्तों पेंशन धारकों के साथ फ्रॉड होने शुरू हो चुके हैं। पेंशन को लेकर फेक कॉल्स की भरमार इन दोनों लगातार जारी है, क्योंकि आजकल पेंशनर्स और फैमिली पेंशन वाले पालों पर लगातार फोन कॉल्स आ रही हैं। साथ ही उनके खाते की जानकारी जानने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कॉलर्स पीपीओ नंबर, जन्म तिथि और बैंक अकाउंट की जानकारी मांग रही है। सरकार ने कहा है कि किसी भी को अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करें, अन्यथा पल भर में आप सभी का अकाउंट खाली हो सकता है। तो आइए जानते हैं सरकार ने पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए क्या नई गाइडलाइन जारी कर डाली है। जी हां दोस्तों, जब लोगों के पास ज्यादा कॉल आने शुरू हो जाए तो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को इसकी जानकारी मिली, क्योंकि कॉलर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस का अधिकारी बताकर ही फोन कर रहे हैं। ऑफिस से एक बयान इसको लेकर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि फ्रॉड कॉल करने वाले ये लोग पेंशनर्स को व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस के जरिए फॉर्म भेजते हैं और उसे भरने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही धमकी भी देते हैं कि अगर वे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो अगले महीने से पेंशन बंद हो जाएगी, इसलिए इसके झांसे में बिल्कुल नहीं आए। दोस्तों सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने पेंशनर्स को सतर्क रहने के लिए सलाह भी दे दी है। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स को सतर्क रहने की अपील की गई है। यहाँ पर सीपीओ पेंशन पाने वाले पेंशनर्स या फैमिली पेंशन पाने वाले को कहा गया है कि किसी भी को अपना पीपीओ नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर बैंक अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करें, क्योंकि सीपीओ से कोई इस तरह का कॉल नहीं करता। ये पूरी तरीके से डिजिटल रूप से ठग होते हैं, इसीलिए इनके झांसे में बिल्कुल नहीं आए, अन्यथा आपकी मेहनत की कमाई पल भर में गायब होते यहाँ पर देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सीपीएओ की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की ओर से पेंशन धारकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि कॉल पर किसी भी प्रकार की कोई भी पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करें, वरना दोस्तों आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ये बड़ी गाइडलाइन सभी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में जारी की गई है।